बन गई हेमंत सोरेन की नई टीम, 5 नए चेहरों पर भी जताया भरोसा। टोटल 11 खिलाड़ी। हेमंत कैबिनेट ने अपना आकार ले लिया है। मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट में 11 मंत्रियों को सम्मिलित किया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को राजभवन के अशोक उद्यान में आयोजित समारोह में सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही राज्य में 10 वर्ष बाद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के सभी 12 बर्थ भरा। इससे पहले रघुवर सरकार तथा पिछली हेमंत सोरेन सरकार ने मंत्री का एक बर्थ रिक्त रहा था। शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले मुख्य सचिव अलका तिवारी ने प्रोटेम स्पीकर के पद पर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी की नियुक्ति का आदेश पढ़ा। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद मुख्य सचिव ने सभी मंत्रियों की नियुक्ति का आदेश पढ़ा। आदेश में मंत्रियों के उल्लेखित नाम के क्रम के अनुसार राज्यपाल ने सभी मंत्रियों को बारी बारी से पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। 9 महीने में दुगनी हो गई बालू की कीमत। सीमेंट के रेट में 30 रुपये का इजाफा। बालू का विवाद झारखंड में सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। मकान, दुकान, अपार्टमेंट बनाने वालों के लिए बालू की बढ़ती कीमत एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य सरकार की ओर से बालू खदानों से उठाव पर पाबंदी के बाद बालू की कीमत 6 माह में ही दोगुनी हो गई है, जिसका हर्जाना आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। रांची बालू एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेश रंजन ने बताया कि 9 माह पहले 4200 रुपये बिकने वाला टर्बो अब 9000 से 11000 रुपये में बिक रहा है, जिससे लोगों को घर बनाने में काफी परेशानी आ रही है। जिन लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया था, अब वे बालू की कीमत बढ़ने के कारण अधूरा छोड़ चुके हैं। वे बालू की कीमत कम होने के इंतजार में भी बैठे हुए हैं। रांची में बालू 1200 रुपये टन बिक रहा है, जबकि अगर झारखंड में बालू पर रोक हट जाती है तो बालू 900 रुपये टन बिकने की उम्मीद है। वहीं रांची में बिहार के गया जिला के फल्गु नदी से बालू पहुंच रहा है, जिससे लोग महंगी बालू खरीदकर घर मकान बनाने में मजबूर हैं। जबकि गिट्टी काला 7200 से 7400 रुपये और सफेद गिट्टी 6000 रुपये प्रति टर्बो मिल रहा है। ईटा की कीमत स्थिर है। ईटा 2500 पीस की कीमत 18 से 20,000 रुपये बिक रहा है। चमरा लिंडा ने कभी झामुमो से की थी बगावत, अब सीएम हेमंत सोरेन ने बनाया मंत्री। हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कुल 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई। झामुमो के कुल 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। झामुमो की ओर से बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा को भी मंत्री बनाया गया है। चमरा लिंडा बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से 2009 से विधायक हैं। चमरा लिंडा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में झामुमो से बगावत कर दी थी। उन्होंने लोहरदगा लोकसभा सीट से निर्दलीय पर्चा भर दिया, जिसके बाद झामुमो ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। दरअसल गठबंधन के तहत यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, जिससे वे नाराज हो गए थे। जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो वे तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो ने उन्हें फिर से बिशुनपुर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा, जिसमें उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समीर उरांव को बड़े अंतर से हरा दिया। कौन है डॉक्टर इरफान अंसारी, जिन्हें हेमंत सोरेन ने फिर बनाया मंत्री? जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी कांग्रेस कोटे से एक बार फिर हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री बने हैं। जुलाई 2024 में हेमंत सोरेन ने दोबारा झारखंड की कमान संभाली तो डॉक्टर इरफान को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में मिले प्रचंड बहुमत के बाद फिर हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार बनी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल की महागठबंधन सरकार में डॉक्टर इरफान को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया था। वह जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक इस पद पर रहे। डॉक्टर इरफान अंसारी मूल रूप से देवघर जिले के सोनारा याठी प्रखंड के नानीडी गांव के रहने वाले हैं। वर्तमान में वे कोट रोड जामताड़ा में रहते हैं। खेती किसानी और किताब पढ़ना उनका शौक है। डॉक्टर इरफान अंसारी का जन्म 29 मार्च 1975 को नानीडी में हुआ था। कैमरून में फंसे हैं झारखंड के 47 प्रवासी मजदूर, 4 महीने से नहीं मिला तनख्वाह। हजारीबाग और गिरिडीह के फंसे 47 मजदूर वीडियो कॉलिंग कर वतन वापसी की गुहार लगाई है। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसे होने का मामला एक बार फिर सामने आया है। इस बार अफ्रीका के कैमरून में झारखंड के 47 प्रवासी मजदूर फंसे हैं। इनमें गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के मजदूर शामिल हैं। मालूम हो कि झारखंड के 47 प्रवासी मजदूर कैमरून में फंसे हैं। इन मजदूरों को पिछले
4 महीने से कंपनी की ओर से मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस वजह से मजदूरों के खाने पीने का समस्या उत्पन्न हो गई है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी दुर्दशा बताई है और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों की सकुशल वतन वापसी के लिए ठोस कूटनीति पहल करने की मांग करते हुए कहा है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके लिए पहले भी कई बार प्रवासी मजदूर अधिक पैसे कमाने के लालच में विदेश जाकर फंस चुके हैं। इससे पूर्व कैमरून से 27 मजदूरों की काफी मशक्कत के बाद इनकी वतन वापसी कराई गई। इसके बाद प्रवासी मजदूर पुरानी घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं। सरकार को मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए रोजगार की व्यवस्था की जरूरत है। सिरफिरे ने एटीएम में घुसकर की तोड़फोड़, ठेले वाले ने साहस दिखाकर युवक को पकड़ा। लोग घटना का बनाते रहे वीडियो। झरिया में बुधवार रात एक सिरफिरा युवक एटीएम में घुसा और वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। यह देख वहां लोगों की भीड़ जुट गई, पर किसी ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। सभी लोग उसका वीडियो बनाने लगे। घटना देश बंधु सिनेमा हॉल के पास की है। इसी बीच पास में ठेले पर पकौड़ी बेचने वाले शख्स ने साहस जुटाई और उसे दबोच लिया। इस दौरान टूटे शीशे से वो भी जख्मी हो गया। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम मशीन तोड़ पैसे चुराने के प्रयास में युवक को पकड़ा गया। हेमंत सोरेन कैबिनेट में 5 मंत्री रिपीट। जेएमएम कांग्रेस ने 50% मंत्रियों को किया ड्रॉप। पहली बार फॉरवर्ड कोटे से एक भी मंत्री नहीं। हेमंत सोरेन के सीएम पद की शपथ लेने के 6 दिन बाद गुरुवार को राजभवन के अशोक उद्यान में 11 मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने शपथ दिलाई। नई सरकार में 5 मंत्रियों को रिपीट किया गया है, जबकि जेएमएम और कांग्रेस ने अपने 50% मंत्रियों को बदला है। खास बात यह है कि राज्य गठन के बाद पहली बार फॉरवर्ड कोटे से मंत्री नहीं बनाया गया है। इससे पहले 1 या 2 मंत्री हमेशा फॉरवर्ड कोटे से बनते रहे हैं। पिछली बार गढ़वा से चुनाव जीते मिथिलेश ठाकुर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मंत्री बने थे। इस बार वह चुनाव हार गए हैं। इसके बाद इंडिया ब्लॉक ने फॉरवर्ड कोटे को खत्म कर दिया है। जानकार मानते हैं कि फॉरवर्ड भाजपा के परंपरागत वोटर हैं। इस वजह से भी हेमंत सोरेन सरकार ने महत्व नहीं दिया। हालांकि इस कोटे से मंत्री पद की रेस में चुन्ना सिंह और अनंत देव प्रताप का नाम चर्चा में है था। झारखंड में 8 और 9 को होगी बारिश के बाद 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान। सुबह में धुंध के साथ बढ़ेगी कनकनी। रांची समेत पूरे झारखंड में अगले 3 दिन ठंड रहने के बाद मौसम में बदलाव होगा। 8 दिसंबर से रांची समेत राज्य में बादल छाएंगे और राज्य के उत्तरी भाग में कहीं कहीं बारिश होने के भी आसार हैं। इस दिन राजधानी समेत आसपास के हिस्सों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान है। इस मौसम में बदलाव के कारण ठंड में बढ़ोतरी होगी। दरअसल 7 सितम्बर को देश के पश्चिमी उत्तर भाग में एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। इससे पश्चिम और उत्तर की ओर से आने वाली हवा ठंड बढ़ाएगी। वहीं दिसंबर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। इस वजह से हल्की बारिश होती है, फिर ठंड में इजाफा होता है। बिहार से यूपी, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के लिए चलेंगी 4,967 बसें। 323 अंतर्राज्यीय रूट किए गए चिन्हित। बिहार से जल्द ही उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के प्रमुख शहरों तक बसों से जाना आसान हो जाएगा। बिहार के पड़ोसी राज्यों के लिए जल्द ही 300 से अधिक रूटों पर करीब 5,000 नई बसें चलाए जाने की योजना है। परिवहन विभाग ने इन अंतर्राज्यीय मार्गों पर परमिट के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। परमिट प्राप्त करने की इच्छुक वाहन स्वामी संबंधित रिक्त मार्गों के लिए 30 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि परिवहन विभाग ने यात्रियों के सुगम और सुलभ आवागमन को ध्यान में रखते हुए अंतर्राज्यीय मार्गों पर बस परिचालन के लिए परमिट की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। राज्य के वाहन मालिक परमिट लेकर अधिकृत मार्गों पर बस सेवा प्रारंभ कर सकते हैं। अवैध गांजा के साथ 3 महिला गिरफ्तार। एक ही परिवार से है तीनों महिलाएं। एक के बेडरूम से 740 ग्राम गांजा बरामद। सदर थाना क्षेत्र के गांधीनगर के पास से गांजा की बिक्री करने के मामले पर 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों महिलाएं एक ही परिवार की है और उनके पास से 1 किलो 300 ग्राम गांजा मिला। उनके घर की तलाशी के दौरान एक महिला के बेडरूम से 740 ग्राम गांजा मिला। बाकी दोनों महिलाओं के पास से 120 ग्राम और 430 ग्राम गांजा बरामद किया गया। एसपी शंभू कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। बुधवार को सूचना मिली थी कि सीसई रोड स्थित
गांधीनगर के पास कुछ महिलाओं द्वारा अपने घर में अवैध रूप से गांजा की बिक्री की जा रही है। इससे आसपास के नाबालिग बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेश प्रसाद यादव ने नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। छापेमारी के दौरान सीसे रोड स्थित गांधीनगर में आरोपी सुनीता देवी, बीना देवी व विनीता देवी तीनों घर में मिली। उनकी तलाशी ली गई। बीना देवी के बेडरूम से 740 ग्राम गांजा की पुड़िया बरामद किया गया। दिल्ली चलो, अच्छी नौकरी लगवाऊंगा। झारखंड की लड़कियों को चंगुल में फंसाते थे आरोपी, डरा देगी मासूमों की आप बीती। दिल्ली में अच्छी नौकरी लगाने का सपना दिखा नाबालिग लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह का क्राइम ब्रांच की टीम ने भंडाफोड़ कर झारखंड की 5 नाबालिग लड़कियों को बचाया है। गिरोह में शामिल महिला तस्कर पूनम मरांडी और 2 अन्य आरोपितों को क्राइम ब्रांच की टीम ने 5 नवंबर को गिरफ्तार किया था। बुधवार को उनकी निशानदेही पर क्राइम ब्रांच, झारखंड पुलिस, मिशन मुक्ति फाउंडेशन, झारखंड भवन के रेस्क्यू ऑपरेशन और रेस्क्यू एंड रिलीफ फाउंडेशन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर दिल्ली के अलग अलग इलाकों से 5 नाबालिग लड़कियों को बचाया है। क्राइम ब्रांच के अनुसार 5 नवंबर को सूचना मिली थी कि झारखंड से नाबालिग लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर पूनम मरांडी दिल्ली लाती है और उनकी तस्करी करती है। अपनी हत्या के डर से रिटायर्ड शिक्षक की ली जान, कुल्हाड़ी से वार कर की थी हत्या। 2019 में हुआ था विवाद। पलामू में 4 दिन पहले हुई रिटायर्ड शिक्षक हत्याकांड में एक आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने केस का खुलासा कर दिया है। आरोपी प्रदीप कुमार सिंह को यह लगता था कि रिटायर्ड शिक्षक 75 वर्षीय फकीरन सिंह उसकी हत्या कर देंगे, इसलिए उसने उनकी गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर उनकी जान ले ली। 2019 में एक विवाद में आरोपी ने रिटायर्ड शिक्षक की पत्नी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया था। सत्तरबरवा थाना क्षेत्र के हलुमाड़ गांव में 75 वर्षीय फकीरन सिंह का शव 1 दिसंबर को रविवार की सुबह बरामद किया गया था। फकीरन सिंह और प्रदीप सिंह के परिवार के बीच 5 वर्षों से दुश्मनी चली आ रही थी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।